Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion water balance problems. आज हम पानी के तवाज़ुन के मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जी, अगर हमारे पास किसी जानवर का सेल है, मसलन रेड ब्लड सेल है, और उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, लाइक ये हमारे पास एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो क्या होगा कि जितना वाटर सोल्यूशन से सेल में आएगा उतना ही वाटर जो है वो सेल से वापस सोल्यूशन में चला जाएगा, यानी कि जो सेल का साइज़ है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेल को हाइपोटोनिक जो है सोल्यूशन में रखते हैं, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम है, लेकिन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो फूल जाएगा, ठीक है, और सेल गुब्बारे की तरह हो जाएगा और ये फट भी सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है, यहाँ जो सोल्यूशन मौजूद है उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल, तो क्या होगा कि वाटर सेल से बाहर मूव करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, सेल जो है वो पिंच हो जाएगा, यानी सुकड़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधों के सेल के बारे में। तो पौधों के सेल की अगर हम बात करें तो पौधों के सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब रखा जाए, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में यहाँ पे जो सोल्यूट है उसकी मिकदार जो है वो कम है और सेल के अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वाटर सोल्यूशन से सेल के अंदर मूव करेगा, सेल से वो वैक्यूल के अंदर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर प्लांट सेल जो है उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा, तो जितना वाटर जो है वो अंदर एंटर होगा उतना ही वाटर जो है वो बाहर जाएगा और सेल जो है वो नरम हो जाएगा। अगर हम प्लांट सेल जो है उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि वाटर सेल से बाहर मूव करेगा और प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो सुकड़ जाएगा, ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा, सुकड़ जाएगा। नेक्स्ट ही हमारे पास है ओस्मोसिस और गार्ड सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं गार्ड सेल्स की। तो हमें ये पता है कि पत्ते की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा को गार्ड सेल्स जो है उन्होंने घेरा हुआ होता है। अब दिन के वक्त गार्ड सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं, तो उस ग्लूकोज की वजह से गार्ड सेल्स जो हैं उनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अब वाटर क्या है, वाटर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वहाँ से गार्ड सेल्स में आ जाता है। जब वाटर गार्ड सेल्स में आता है तो वो फूल जाते हैं, जब वो फूल जाते हैं तो स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि रात के वक्त जो गार्ड सेल्स हैं वो ग्लूकोज नहीं बना रहे होते। जब ग्लूकोज नहीं बना रहे होते तो गार्ड सेल्स में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वाटर जो है वो गार्ड सेल से निकल के एपिडर्मल सेल्स में चला जाता है और जो गार्ड सेल्स हैं वो पिंच हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो हैं वो बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा के जो सुराख हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के इल्म का इतलाक, यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नॉलेज है उसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मटेरियल्स को तो गुजरने देती है और कुछ मटेरियल्स को नहीं गुजरने देती। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसको बैक्टीरिया और वायरसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बैक्टीरिया जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते, जबकि वायरसेस जो हैं वो गुजर जाते हैं। सो बैक्टीरिया और वायरसेस को सेपरेट करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती हैं। इसी तरह से जो वाटर है उसकी फिल्ट्रेशन जो है उनके लिए भी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ही होती हैं, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको अलग करती हैं और इस अमल को रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है टर्गर प्रेशर की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। सेल के अंदरूनी पानी के सेल वॉल पर बाहर की तरफ पड़ने वाले दबाव को टर्गर प्रेशर, जबकि इस मजहर को टर्गर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लाज्मोलाइसिस से क्या मुराद है।
तो साइटोप्लाज्म के सिकुड़ जाने को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस तरह आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे साइटोप्लाज्म के सिकुड़ जाने को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या है? तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो वाटर और मिनरल्स को अलग करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इस अमल को रिवर्स ओस्मोसिस का नाम दिया जाता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।